कुलधरा। भारत की पारंपरिक जमीन में कई ऐसे राज दफन हैं जो कई वर्षों या कई सदियों बाद आज भी उसी तरह ताजा और अनसुलझे हैं जितने पहले कभी हुआ करते थे। ये रहस्य कुछ ऐसे हैं जिन्हें जितना सुलझाने की कोशिश होती है ये उतने ही उलझते जाते हैं। राजस्थान के जैसलमेर से 14 किलोमीटर दूर मौजूद कुलधरा गांव, जो पिछले 200 सालों से वीरान पड़ा हुआ है। एक ऐसा गांव जो रातों रात वीरान हो गया और सदियों से लोग आज तक नहीं समझ पाए कि आखिर इस गांव के वीरान होने का राज क्या था। आज का दौर इस कुलधरा गांव को सबसे बड़ी खौफनाक जगहों में से एक मानी जाती है। साल 1300 ईस्वी में पालीवाल ब्राह्मण समाज ने सरस्वती नदी के किनारे इस गांव को बसाया था, जो पाली क्षेत्र से जैसलमेर चले गए थे और कुलधरा गांव में बस गए थे। किसी समय इस गांव में काफी चहल पहल रहा करती थी, लेकिन आज ऐसी स्थिति है कि यहां कोई भी इंसान भटकने से भी डरता है। 200 सालों से इस जगह पर फिर किसी मानवीय जाति का बसना संभव नहीं हो सका। भारत ही नहीं, अगर हम बात करें दुनिया की, तो सबसे खौफनाक भूतिया जगहों के नाम में राजस्थान के इस कुलधरा गांव का नाम सबसे ऊपर आता है। पाली के एक ब्राह्मण कधान ने सबसे पहले इस जगह पर अपना घर बनाया था और साथ में एक तालाब भी खुदवाया था। जिसका नाम उसने उधनसर रखा था। पाली ब्राह्मणों को पालीवाल कहा जाता था। उस वक्त ये गांव सलीम सिंह के अधीन आने वाले एक राज्य के जागीर का हिस्सा हुआ करता था। बड़ा ही खूंखार, जालिम और मस्तीले मिजाज का सलीम लोगों से कर इकट्ठा करके लोगों के साथ विश्वासघात किया करता था। ग्रामीणों पर लगाए जाने वाले कर की वजह से यहाँ के लोग बेहद परेशान रहते थे। दिन पर दिन उनके ऊपर होने वाले अत्याचार बढ़ते ही जा रहे थे। अपने ऊपर हो रहे अत्याचार को सलीम सिंह के खौफ की वजह से सभी लोग सह रहे थे। और एक दिन सलीम सिंह की नजर कुलधरा गांव के ग्राम प्रधान की बेटी पर गई। सलीम सिंह को ग्राम प्रधान की बेटी पसंद आ गई। सलीम सिंह ने गांव के प्रधान से उसकी बेटी की मांग की और इस पर ग्राम प्रधान को धमकी भी दे डाली कि अगर उन्होंने इस बात का विरोध करने की कोशिश की या उसके रास्ते में आए तो वह और भी कर वसूल करने लगेगा। अपने गांव वालों की जान बचाने के साथ साथ अपनी बेटी की इज्जत बचाने के लिए मुखिया समेत पूरा गांव रातों रात फरार हो गया। गांव वाले गांव को वीरान छोड़कर किसी दूसरी जगह पर चले गए। पालीवाल ब्राह्मणों ने अपनी संपत्ति, जिसमें भारी मात्रा में सोना चांदी और हीरे जवाहरात थे, उसे जमीन के अंदर दबा रखा था। यही वजह है कि जो कोई भी यहां आता है वो जगह जगह खुदाई करने लगता है, इस उम्मीद से कि शायद वो सोना उसके हाथ लग जाए। ये गांव आज भी जगह जगह से खुदा हुआ मिलता है। गांव वालों ने जाते समय गांव को यह श्राप दिया था कि यहां आने वाले दिनों में कोई नहीं रह पाएगा। गांव में एक मंदिर है जो आज भी श्राप से मुक्त है। एक बावड़ी भी है जो उस दौर में पीने के पानी का जरिया था। एक खामोश गलियारे में उतरती हुई कुछ सीढ़ियां भी हैं। शाम ढलने के बाद अक्सर यहां पर कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। ये गांव रूहानी ताकतों के कब्जे में है। यहां रहने वाले पालीवाल ब्राह्मणों की आहट आज भी सुनाई देती है। यहां हर पल ऐसा महसूस होता है कि आसपास कोई न कोई चल रहा है। बाजार के चहल पहल की आवाजें आती हैं। महिलाओं के बात करने की और उनकी चूड़ियों और पायलों की आवाजें हमेशा ही आती रहती हैं।
इस गांव की सरहद पर एक फाटक बनवाया गया था, जिसके पार दिन में तो सैलानी घूमने आते रहते हैं, लेकिन रात के बाद इस फाटक को पार करने की कोई हिम्मत नहीं करता है, क्योंकि इस फाटक के पार 18वीं सदी का वो दर्द है जिनसे पालीवाल ब्राह्मण कभी गुजरे थे। इतने सालों का अपना दर्द मन में रखे हुए वे पालीवाल ब्राह्मण आज भी इस गांव में अपनी अतृप्त आत्मा के साथ बसे हुए हैं। गांव के कुछ मकान हैं जहां रहस्यमयी परछाइयां अक्सर नजरों के सामने आ जाती हैं। दिन की रोशनी में सब कुछ इतिहास के किसी कहानी जैसा लगता है, लेकिन शाम ढलते ही कुलधरा के दरवाजे बंद हो जाते हैं और दिखाई देती है रूहानी ताकतों का एक रहस्यमयी संसार। रात के वक्त यहां जो भी आया वो किसी न किसी हादसे का शिकार हुआ। 4 मई 2013 शनिवार की रात कुलधरा गांव रिसर्च करने गए हुए कुछ लोगों को गांव में रात बिताने की जरूरत पड़ी। उस रात को बिताने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि यहां कुछ न कुछ असामान्य जरूर है। रात के वक्त उनका ड्रोन कैमरा आसमान से गांव की तस्वीरें ले रहा था, लेकिन उस बावड़ी के ऊपर आते ही वो कैमरा हवा में गोते लगाता हुआ जमीन पर आ गिरा। उनके पास एक डिवाइस था। उस डिवाइस को घोस्ट बॉक्स नाम से जाना जाता है। इसके माध्यम से उस गांव में रहने वाली आत्माओं से उन्होंने कुछ सवाल पूछे। जहां कुछ आवाजें आईं, तो कहीं असामान्य रूप से आत्माओं ने अपने अपने नाम का परिचय भी दिया, लेकिन उन आत्माओं ने उन सभी लोगों को कुछ नुकसान नहीं पहुंचाया, क्योंकि इतने सालों बाद वो आत्माएं उनके मन में बसी हुई उनकी दर्दनाक कहानियों को बयां कर रही थीं। ये दर्द वही दर्द था जिसकी वजह से अपने ही गांव को मजबूरी में छोड़कर कहीं और जाने का निर्णय लिया। और वो सलीम सिंह, उस सलीम सिंह की मौत भी बड़ी ही दर्दनाक और बुरे तरीके से हुई थी। सलीम सिंह के मरने के बाद सालों तक उसका शरीर एक ही जगह पर खुला हुआ पड़ा रहा, जिसके कारण पशु पक्षियों ने उसका शरीर नोच नोच कर खाया। इतने पर भी उस गांव की ब्राह्मणी पालीवालियों की आत्माएं अभी तक संतुष्ट नहीं हो पाई थीं, क्योंकि सलीम सिंह की आगे की पीढ़ियों ने उस गांव पर अपना राज करने की कोशिश की थी। उसी कारण गांव के ब्राह्मणी पालीवालियों की आत्माएं उन्हें ऐसा ना करने देते हुए आज भी उसी गांव में सालों से बसी हुई हैं। आज भी वो सारी ब्राह्मणी पालीवाली आत्माएं अपने परिवार के साथ आत्मा के तौर पर कुलधरा गांव में रहकर किसी को नुकसान ना पहुंचाते हुए उस गांव की मिट्टी, उस गांव की पुरानी यादों का आनंद ले रही हैं। कुलधरा गांव रिसर्च करने आए हुए लोगों को कुलधरा गांव से वापस लौटते वक्त अपनी गाड़ियों के कांचों पर बच्चों के पंजों के निशान दिखाई दिए थे। वो बच्चों की आत्माएं थीं, उन्हें अलविदा कह रही थीं। कुलधरा में भूत और आत्माओं की कहानियां सिर्फ एक वहम है या सच है, ये सारी बातें आज भी इस दौर में भी कुछ सवाल लिए हुए राज बनकर उस गांव की जमीन में दफन हो चुकी हैं। लेकिन इन सभी चीजों के बावजूद
कुलधरा में आज भी राजस्थानी संस्कृति की झलक हमें साफ साफ देखने को मिलती है।